अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि कितने गले पर कितना तीरा मुड्ढा यानी शोल्डर और आर्म होल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, वो सूट कट कर लेते हैं, सिल भी लेते हैं, मगर उनका आर्म होल जो होता है, ये तीरा जो होता है गिरता रहता है। शोल्डर पर से कंधा गिरता रहता है, ये कंधे पर से कपड़ा गिरता रहता है। ठीक है तो सबसे बड़ी परेशानी यहीं पे आकर आपके सूट की फिटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे कपड़े की कटिंग का यही होता है कि हमारा तीरा मुड्ढा परफेक्ट आना चाहिए, यानी कि शोल्डर और आर्म होल। जब वो परफेक्ट आएगा, आपकी कटिंग अच्छी रहेगी, तो आपका सूट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल फिटिंग में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग ड्रॉ करके रखी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जो हमारा शोल्डर होता है ना, ये हमारा तीरा जो होता है हमारे बैक नेक के हिसाब से ही हम लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम अपना यहाँ पे हमारा शोल्डर है, जैसे मैंने ड्राइंग की हेल्प से मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे मेरा शोल्डर मैंने ले लिया है 14। तो यहाँ से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से जब हम टेप रखेंगे तो ये हमारा आया 14 इंच का। ठीक है, तो ये तो हमारा 14 हो गया, बट नाप लेंगे तो हम ये इतना आएगा। बट जब हम कपड़े पे को कट करते हैं, उसे 2 फोल्ड में करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे समझ लीजिए, ये मेरा कपड़ा है ना, ये है हमारा ओपन खुला हुआ साइड, ये फोल्ड बंद साइड। ठीक है, तो जैसे अब ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड में मैंने रख दिया, और तीरा हमेशा 2 भाग में कटता है हमारा। जैसे हमारा ये यहाँ पे, जैसे कि देखिए ये हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक हमने जब टेप को रखा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हमारा तीरा आया 14। ठीक है, तीरा तो 14 आया, और इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड, ये हमारा है 14। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आया 7। ठीक, तो यहाँ पे हमें कितना लेना है, देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे 7। ठीक है, और जितना हमारा शोल्डर रहता है, तीरा रहता है, उससे हाफ इंच ज़्यादा हम अपना आर्म होल रखते हैं। ठीक है जी, जितना भी हमारा शोल्डर है, उससे हाफ इंच ज़्यादा हमारा आर्म होल होता है। जैसे यहाँ पे हमारा शोल्डर है 7 आया निकल कर। ठीक है, तो हमारा तो ये तो फिर ये 7 आ गया, तो ये तो 7 आया, और आर्म होल हम कितना लेंगे यहाँ पे 7.5। ये आर्म होल ना, और ये हमारा शोल्डर है। देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए एक गला में बना रही है। ठीक है, पहले ऐसे मैं बना कर दिखा रही हूँ, छोटा गला, 1 2 3, और एक ये हो गया हमारा 4। ठीक, तो ये हुआ 1, ये 2, ये 3, और ये 4। ये देखिए बैक नेक के हिसाब से ही हम, ये बैक नेक में बता रही हूँ आपको। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये जो हमारा गला है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। देखिए ये चीज़ जो रहती है ना हमारी, ये तो ये जब हम लेते हैं, जैसे 1 से लेके 4 तक का जो गला होता है हमारा, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये बड़ा गला नहीं बोलते, मतलब ये बड़े गले में नहीं आता है, ये छोटा गला माना जाता है। तो जब हम इतना बड़ा ये गला लेंगे, तो देखिए हमारे ये जो हमारा कंधा है ना, ये शोल्डर, इस पर हमारा इतना कपड़ा आ रहा है, पूरा मतलब हमारा ये जो कंधा है पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, 1 से 4 तक जितने जो है यहाँ पे, ये देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए देखिए, ये 1, इससे थोड़ा बड़ा लिया हमने, 2, ये 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा गला है।
तो ये जो गला होता है ना, ये यहाँ तक, ये देखिए ये चीज़ इतना बड़ा हुआ। ये मैं मतलब सीरियल वाइज आपको बता रही हूँ कि 1 से 4 तक के बीच के गले में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा आर्म होल आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 7 हाफ करने पर, तो ये देखिए इतना बड़ा गला है, ठीक, 1 से 4 तक। तो देखिए हमारे कंधे पे कितना कपड़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छा खासा कपड़ा आ रहा है ना क्योंकि ये गला बहुत बड़ा नहीं है। जितना गला आप डीप करेंगे वो उतना फैलता चला जाएगा, और जितना छोटा गला रहेगा वो फैलता नहीं है, वो कपड़े पे बॉडी पे जाकर फिर बैठा रहता है, ठीक है। छोटा गला है, देखिए 1 से 4 तक के गला, देखिए ये पूरा है, यहाँ पे कंधे पे कपड़ा भी है। 1 से 4 तक के गले में हम क्या करेंगे, जितना हमारा यहाँ पे आर्म होल, ये शोल्डर आ रहा है, उतना हम ले लेंगे, ठीक है। ये हम देखिए 14 के हिसाब से ले रहे हैं ना, 14 को हमने हाफ किया, 7 आया शोल्डर, ठीक, और आर्म होल उससे 1 हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे 1 से 4 तक के गले में जितना हमारा शोल्डर है, ठीक, 7th है, तो 7th ले लेंगे शोल्डर, और आर्म होल हम लेंगे 7.5, ठीक, ये चीज़ 7.5 हो जाएगा यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। देखिए ये बॉडी है, ये कपड़ा है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब ये तो हो गया छोटे गले की बात। अब देखिए यहाँ से मैं आपको और बात मैं बता रही हूँ आपको। देखिए जैसे ये हो गया हमारा 4, 5 और ये हो गया जैसे 6, ठीक है, 4, 5 और 6, ये हमारा गला है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ से जब हम लेंगे, देखिए मैं आपको ड्राइंग में बता रही हूँ, देखिए इतना बड़ा गला, 4 से लेके 6 के बीच का गला। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम इतना बड़ा गला लेंगे तो ये हमारा कपड़ा फैलेगा, यहाँ से फैल जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम इसे कम नहीं करेंगे, जैसे ये चीज़ हमारा इतना बड़ा हुआ, ये तो छोटा था इसलिए कम फैला, ये 4 से 6 तक का गला जो होगा वो फैलेगा। तो ये अगर आप जितना यहाँ पे मैंने 7 लिया हुआ है ना, अगर आप 7 ही लेंगे, 6 और 4 से 6 के गले के बीच में, तो क्या होगा, ये जो आपका शोल्डर है ना, ये नीचे आ जाएगा, उतर जाएगा। फिर क्या होगा, आपका कंधा गिरने लगेगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आने लगेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हाफ इंच कम कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा 7 था ना, 7, देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ठीक, 4 से 6 बढ़ गया ना गला, तो बढ़ेगा। देखिए मैं आपको पेपर की हेल्प से बता रही हूँ। जैसे देखिए इस पेपर को मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस पेपर को हमने, देखिए थोड़ा सा ऐसे फाड़ा, तो देखिए ये कम फैला है ना, कम फैला है। अब इसी को जब हम ऐसे, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए पेपर पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इसको इतना फाड़ा तो ये क्या हो गया, देखिए इतना फैल गया, ठीक है, पेपर इतना फैल रहा है। तो सोचिए कपड़ा कितना फैलेगा, वो तो ऐसे ही स्ट्रेचेबल होता है, कपड़ा कटने के बाद फैलता है, देखिए वो फैल गया। तो यही बात है, तो ये जब ये फैलेगा तो क्या होगा, ये हमारा कंधा इतना जो है ये गिरने लगेगा, यहाँ से शोल्डर पे आ जाएगा, शोल्डर से नीचे आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हाफ इंच कम करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया है ना 7, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 शोल्डर कर देंगे, सॉरी इस शोल्डर हमारा हो गया 6.5 और आर्म होल हो जाएगा हमारा 7, ठीक, हाफ इंच कम कर देंगे हम, यहाँ से हाफ इंच घट जाएगा। देखिए बहुत ध्यान देने की बात है, ये हमारा घटा और ये भी हमारा घटेगा। ये क्या हो जाएगा, ये पहले कितना था, 7 था, अब यहाँ से यहाँ की दूरी 6 हो जाएगी, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए उससे भी डीप गले के, उससे भी जब डीप गला हम लेंगे, जैसे यहाँ से देखिए ये चीज़, जैसे कि देखिए ये है ना, जब यहाँ से लग के हम
ये अपना गला और बड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये 6 से 8 तक का भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि ये हमने ले लिया, ये हमारा 6 है। देखिए ये एग्जांपल तौर पर मैं बता रही हूँ आपको, ये मैं सोची कि इतना बड़ा बड़ा गला है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं बड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ आपको। ये 6 हो गया, ये देखिए ये हो गया, उससे बड़ा आपका 7, और उससे बड़ा ये आपका हो गया 8। आपको मैं मतलब एक इजी मेथड के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये हो गया आपका 6 7 और 8, ठीक। तो इसके बीच का गला जब लेंगे हम, इतना बड़ा गला हो जाएगा हमारा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का गला हुआ, तो वो क्या हुआ, और ज़्यादा फैल गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कम करते जाएंगे, यहाँ से शोल्डर के पास से, अरे सॉरी आर्म होल के पास से भी ½ इंच फिर घटाएंगे, ठीक है। यहाँ से कम हो जाएगा ये चीज़। ये देखिए यहाँ से ये, फिर ये लाइन सब बेकार होती जा रही है आपकी, ठीक है। जितना गला छोटा रहेगा उतना हमारा शोल्डर बड़ा रहेगा, और आर्म होल, और जितना गला बड़ा होता जाएगा उतना आर्म होल और शोल्डर छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये तो और फैलेगा गला, तो उसमें हम क्या करेंगे, ½ इंच और कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, तो 6 7 8 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6.5 लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे शोल्डर। और आर्म होल हमारा कितना रहेगा, 6.5। जितना हमारा शोल्डर रहता है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं करना है कि मतलब इसे आर्म होल कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ नहीं। जितना हमारा शोल्डर आया आपका कैलकुलेशन के हिसाब से, उससे ½ इंच ज़्यादा हम अपना आर्म होल लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप देखिए ये चीज़ में यहाँ पे भी आपको ये ड्राइंग की हेल्प से यहाँ नीचे बता रही हूँ, ठीक है, 6 से 8 तक। तो फिर यहाँ पे देखिए एक लाइन गई, 2 लाइन गई, ये तीसरी है ना, ये दोनों वेस्ट हो गई। अब हमारा ये चीज़ कम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इससे बड़ा गला अगर हुआ तो, जैसे देखिए अब इतना बड़ा गला आ गया हमारा। जैसे जैसे हमारा गला बढ़ेगा, हमारा शोल्डर और आर्म होल कम होता जाएगा। ये गला हमारा आएगा 8 से 10 के बीच का, ठीक है। जैसे ये हमारा है 8, फिर ये आ गया 9, फिर ये गला आ गया हमारा 10, 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर वही चीज़, शोल्डर और आर्म होल। तो शोल्डर यहाँ पे 6 हमने लिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.5, और हमारा आर्म होल हो जाएगा 6, ठीक। फिर यहाँ से हम ½ इंच कम करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। देखिए ½ इंच कम करते करते ये सारी लाइन हमारी वेस्ट होती जा रही है, ओके। देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो 10 प्लस करते हैं हम, जैसे 10 प्लस है, जैसे 12 प्लस 13, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हमारा गला और बढ़ गया, प्लस 12 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, ये 12 मान लीजिए और ये 13 है आपका गला, ठीक है। 12 और 13 यहाँ पे मैं हटा रही हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर हमारा क्या हो जाएगा, 5, और आर्म होल 5.5, ठीक। देखिए ये चीज़ जब हमारी और बढ़ेगी तो, ठीक है। यहाँ पे 12 और 13। तो एक चीज़ मैं बस यही आपको समझाना चाह रही हूँ, देखिए, और 5 के इससे कम आपको नहीं लेना है,
कोई भी शोल्डर आपको 5 से कम नहीं लेना है, वरना आपका सूट ख़राब हो जाएगा। ये फार्मूला आपका ब्लाउज़ में भी चलेगा और आपका सूट में भी चलेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम हमेशा अपने बैक नेक के हिसाब से, जैसे बैक नेक पीछे का गला, उसी के हिसाब से हम अपना तीरा और आर्म होल लेते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जितना कम रहेगा, जैसे कम रहेगा तो जितना रहता है उतना हम लेते हैं, और जब बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा आर्म होल, ये शोल्डर का 1/2 इंच कम होगा और आर्म होल भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी ड्राइंग के हेल्प से समझाया हुआ है। इसी तरह आप, जैसे मैंने ये 14 का आपको बताया हुआ है, देखिए ये हमने आपको 14 का बताया है, 14 तीरे का शोल्डर का। ऐसे ही आप 15 का भी निकाल सकते हैं, 16 का भी निकाल सकते हैं, 17 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैंने तो आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, एक ईजी लैंग्वेज में, कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। वैसे भी अगर आपको कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। देखिए प्लीज़, आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग प्लीज़ आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपना सूट कट करेंगे तो आपका सूट बहुत परफेक्ट बैठेगा जाकर, बिल्कुल एक बॉडी पर, जैसे कि हर कोई यही कहेगा कि आपने बहुत परफेक्ट सूट सिला हुआ है। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।